जय हिंद। नमस्कार आप सभी श्रोता बंधुओं को। यह प्रस्तुत कविता मेरा ईश्वर जो कि बिहार बोर्ड के कक्षा 9वीं के हिंदी किताब से ली गई है। इसके रचयिता लीलाधर जगुड़ी साहब हैं। लीलाधर जगुड़ी का जन्म धंगड़ गांव टिहरी उत्तराखंड में 1 जुलाई 1944 ईस्वी को हुआ था। जब लीलाधर जगुड़ी साहब 11 वर्ष की उम्र में थे तो वह अपना घर छोड़कर भाग गए थे और जीविकोपार्जन करने के लिए वह कहीं कहीं काम करते थे, जिस कारण से उनकी पढ़ाई चाहे वो स्कूल की हो या कॉलेज की हो सही समय पर नहीं हो पाई। अंततः उन्होंने हिंदी साहित्य में किसी तरह से एमए कर लिए। उनके द्वारा बहुत सारी कविताएं लिखी गई है, बहुत सारी कविताओं की उन्होंने रचना की है। उतनी कविताओं का अगर नाम बोलेंगे तो फिर क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं उनकी पूरी कविता को पढ़ लेता हूँ, फिर उसके बाद एक एक पंक्ति का भावार्थ अपने भाषा में करने का प्रयास करता हूँ। अगर हमारा ये भावार्थ आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली। मेरा देवता नाराज है, मेरा देवता नाराज है क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। न दुखी रहने का कारोबार करना है, न सुखी रहने का व्यसन। मेरी परेशानियां और मेरी दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो, पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास, सिवाय इसके कि दुखी न रहने की ठान ली है। तो पहले पंक्ति का मैं भावार्थ कर रहा हूँ। इन पंक्तियों में मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने दुखी न रहने की ठान ली, इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर शब्द का जो प्रयोग किया है ना, उनका इशारा समाज में रहने वाले प्रभुत्वशाली वर्ग से है तथा कवि आम आदमी की पीड़ा, कष्ट, दुख को स्वयं के रूप में व्यक्त किया है, मतलब अपने रूप में व्यक्त किया है तथा इसके लिए ईश्वर को दोषी या जिम्मेदार माना है। किस ईश्वर को? जिस ईश्वर को आप समझ रहे हैं, मतलब ईश्वर शब्द जब आपके सामने आती है तो आपके आगे भगवान, भोले शंकर, राम भगवान या अल्लाह, जेसस, ये नहीं, ये ईश्वर नहीं। मैं इस ईश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी इस ईश्वर की बात नहीं कर रहे हैं। कभी उस ईश्वर की बात कर रहे हैं जो समाज में रहने वाले प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो समाज में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को का शोषण करती है। समाज के सत्ताधारी शोषक वर्ग आम आदमी को सुखी संपन्न नहीं देखना चाहता है। इन पंक्तियों में यही भाव छिपा हुआ है। कवि स्वयं कहते हैं कि मैं दुख से मुक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ, मन से तैयार हूँ। अब मेहनत और कर्म के बल पर मैं अपनी भाग्य में जो ये गरीबी लिखी हुई है ना, उसे बदल के रख डालूंगा। हमारे भाग्य में जो ये कष्ट, पीड़ा, गरीबी है ना, मैं अपनी मेहनत और अपने श्रम के आधार पर, कर्म के आधार पर इस भाग्य की रेखा को बदल डालूंगा। इसके लिए अगर हमारे ईश्वर हमसे नाराज भी हो गए तो मुझे तनिक भी प्रभाव नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि आप हमसे नाराज रहिए। अगर हमारे ईश्वर इससे अगर नाराज हो जाते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा देवता मुझसे नाराज है, मेरा देवता मुझसे नाराज है क्योंकि जो जरूरी नहीं है मैंने त्यागने की कसम खा ली है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने हृदय के भाव को व्यक्त किया है। मेरा देवता मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने अपने जीवन में जो जरूरी नहीं है
उसे त्याग करने की कसम खा ली है। यहाँ कहने का मूल अर्थ यह है कि ईश्वर के भरोसे मैं जीना नहीं चाहता। दूसरों के आश्रय या संबल पर जीने से अच्छा स्वावलंबी बनकर जीने में है। यहाँ कवि ईश्वर की सत्ता को चुनौती देता है, वह उसके भरोसे जीना नहीं चाहता। कहने का भाव यह है कि कवि भाग्यवादी नहीं है, वह कर्मवादी है। वह श्रम बल पर विश्वास करता है, अपने मेहनत पर भरोसा रखता है। दूसरे अर्थ में भारतीय समाज की जो बनावट है उसमें प्रभुत्व वर्ग यानी जो अपने समाज में शक्तिशाली वर्ग होता है, उनके मर्जी के मुताबिक समाज को दिशा देने का काम करता है। अतः आम आदमी उसी के सहारे या संबल पर जीता है। उसका स्व, यहाँ स्व मतलब होता है अपना, उसका स्व रह नहीं पाता, मतलब उनका खुद का कुछ नहीं रह पाता है। अतः उसका जीवन करुणानिक एवं वेदनामय हो जाता है, कष्टदायक हो जाता है। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने अपने क्रांतिकारी विचारों को प्रकट करते हुए ईश्वर के भरोसे जीना मरना नहीं चाहता। वह जीवन की भाग रेखाओं को अपने कौशल से बदलना चाहता है। इसी कारण वह देवता को नाराज कर देता है। यहाँ देवता माने वो जो मजबूत वर्ग के लोग जो कि गरीब कुचले दबे कुचले लोगों को और ज़्यादा दबाने का काम करते हैं समाज में। मनुष्य के जीवन में श्रम ही सब कुछ है। ईश्वर के अस्तित्व को मानकर जीना गुलाम के रूप में जीने के समान है, यानी शोषण से मुक्त जीवन ही सर्वोत्तम है। अगली पंक्ति है, न दुखी रहने का कारोबार करना है, न सुखी रहने का व्यसन। मेरी परेशानियां और मेरे दुख ही ईश्वर का आधार क्यों हो। देखिए, इस पंक्ति में कवि स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हैं कि मुझे दुखी रहने का रोजगार नहीं करना है। मान लीजिए किसी भी कोई भी जो मनुष्य है, उनकी बेसिक ज़रूरतें क्या हैं? रोटी कपड़ा और मकान। अगर उससे ज़्यादा अगर मुझे महत्वाकांक्षी इच्छा रखनी है, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बड़े बड़े कार, बंगलो, जेट, एरोप्लेन, अब अगर हमको प्राइवेट जेट इन सब टाइप की अगर मुझे सुख सुविधा चाहिए, तो मुझे उस लायक बनना होता है, उस काबिलियत को छूना होता है। अगर किसी कारणवश वो मुझे अगर नहीं मिल पाए, तो ना सुखी रहने का व्यसन मतलब आदत, मुझे इसकी आदत भी नहीं बनानी है। अगर मुझे किसी कारणवश अगर ये सब सुख सुविधाएं मुझे नहीं मिलती है, तो फिर मैं उन ईश्वर को क्यों दोष दूँ। कभी स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि मनुष्य अगर अपनी जो महत्वाकांक्षी इच्छा होती है, उसके लिए वो दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। अगर वो ना भी मिले तो उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखनी चाहिए, अपनी श्रम और अपनी परिश्रम पर भरोसा रखनी चाहिए। अगर वो नहीं मिले तो इसके लिए ईश्वर को क्यों जिम्मेदार ठहराएं। अगली पंक्ति है, पर सुख भी तो कोई नहीं है मेरे पास, सिवा इसके कि दुखी न रहने की ठान ली है। इन पंक्तियों में कवि ने अपने विचारों को स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। कवि कहता है कि मेरे पास यानी मेरे जीवन में दूसरे प्रकार का कोई सुख भी तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सुख के नहीं रहने पर भी मैंने दुखी न रहने की ठान ली है, यानी संकल्प कर लिया हूँ। अभावों के बीच भी मैं दुखी नहीं रहूँगा। मेरे भीतर का आत्मबल जग गया है, उसके आगे सुख दुख दोनों फीका है। आदमी भीतर से जब जग जाता है, तब उसके सामने सांसारिक सुख सुविधा कोई मायने नहीं रखता। यहाँ भी यही बात है। कवि का मन आत्मतोष से भरा पड़ा है। वह सांसारिक सुख दुख से
अपने को ऊपर रखते हुए चिंतन के उच्च धरातल पर अपने को रखता है। कवि की भावना प्रबल रूप से हमें दिखाई पड़ती है कि उसने दुखी न रहने के लिए संकल्प ले लिया है। कहने का आशय यह है, कहने का अर्थ यह है कि कर्म पर उसे भरोसा है। भाग्य या ईश्वर या देवता के बल पर वह जीना नहीं चाहता। उसने दुख को दूर करने के लिए अपनी मेहनत, आत्मबल और पौरुष पर भरोसा किया है। इस प्रकार आत्मचेतना से संपन्न कवि जीवन के यथार्थ का सामूहिक चित्रण करता है, संपूर्ण चित्रण करता है। कष्ट से घबराता नहीं है, बल्कि उसे दूर करने के लिए संकल्पित मन से जीवन में कुछ करने की ठान लेता है।